जब मैं आपकी उम्र का था तो एक बार मुझे शौक हो गया था, मैं एक बार एक कोर्ट में गया हुआ था एक सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने के लिए। अब तो मोदी जी ने बड़ा आसान कर दिया है, आपका सर्टिफिकेट आप खुद अटेस्ट करते जमा कर देते हैं। हमारे टाइम तो बड़ी तबाही थी, फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाना है, हमारी आधी जिंदगी इसी में निकल जाती थी अटेस्ट करवाने में। So there was a certificate which was to be attested only by the judge of a court. So I went to a court in Delhi only. तो वहां में जज की उसके बाहर गया, मैं किसी से पूछा, मैंने कहा भाई सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाना है जज साहब से, तो कैसे होगा? तो उसने कहा कि 100 रुपये लगेंगे, हो जाएगा। मैंने कहा ये फीस है? बोले नहीं फीस नहीं है, लगते हैं, उसके बिना नहीं होता है। मैंने कहा अच्छा। स्टूडेंट लाइफ में आदमी बहुत परेशान में रहता, 100 रुपये, और उस जमाने के 100 रुपये 20-25 साल पहले मजाक थोड़ा था। तो मैंने सोचा किसी और जज से करवा रहे थे, छोड़ो। मैं घूमने लगा कि कोई और जज मिल जाए कहीं। इतने में एक कमरे पे लिखा हुआ था एंटी करप्शन सेल, और नीचे लिखा था कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे तो हमसे संपर्क करें। मैंने कहा लो यार मजा आ गया। मैं घुस गया हूँ कमरे के अंदर, और वहां 2 लोग बैठे थे। मैंने बताया कि जी नीचे करप्शन चल रहा है, रिश्वत मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट साइन करवाने के 100 रुपये दो। वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे, मुझे लगा उनको ऑस्कर मिलना चाहिए था। बोले अच्छा करप्शन कर रहे हैं, एकदम नहीं छोड़ेंगे, आइए बैठिए बैठिए बैठिए, एकदम नहीं छोड़ेंगे। मुझे मजा आ गया। मैंने कहा देश तो इन्हीं के हाथों सुरक्षित है, द कंट्री इज सो सेफ इन देयर हैंड्स। तो फिर बोले कि देखो देयर इज ए प्रोसेस, हमें साबित करना होता है ना करप्शन हुआ है, देयर इज ए प्रोसेस। तो एक काम करेंगे। उसने कितने पैसे मांगे थे? मैंने कहा 100 रुपये मांगे थे, 150 कुछ मांगे थे, ध्यान नहीं मुझे एग्जैक्टली। तो बोले एक काम करो, इतने पैसे हैं आपके पास? मैंने कहा हाँ है, तो और निकालो। मैंने कहा यार इससे बढ़िया वही दे देता। ये तो मामला उल्टा हो गया। बोले नहीं डरो मत, हम रिश्वत नहीं मांग रहे, हम तो वैसे मांग रहे हैं आपसे। तो नोट निकाला, एज्यूम कीजिए कि 100 का नोट है। तो नोट लिया, एक कागज पूरा तैयार किया, उसमें 100 के नोट का नंबर नोट किया कि दिस इज द केस, द पर्सन विद दिस नेम केम टू अस and he is complaining that this person is demanding money, so we are starting the process and this is a number of note, 100 रुपये नोट, ऐसे ऐसे करके बताया। लिख लिया पूरा, मेरा साइन करवाया, उन्होंने भी साइन किया। फिर उस 100 के नोट को एक सफेद पाउडर से गुजारा, मतलब उसके ऊपर लगा दिया सफेद पाउडर, वो इनविजिबल सा होता है, हल्का सा लगाया और फिर झाड़ दिया, अब दिख नहीं रहा है। बोले इस नोट को लेके ना यही नोट दे के आना उसको। ठीक है यही नोट दे के आएंगे। मैंने वैसे पूछा, मैंने कहा ऐसा क्या कलाकारी किया आपने इसमें? बोले ये जो पाउडर लगाया है ना, जैसे ही वो इस नोट को टच करेगा फिर हम उसे पकड़ लेंगे तुरंत। फिर जब उसका हाथ हम डालेंगे इस लिक्विड में, शायद पानी में डालते हैं, तो पूरा लाल हो जाता है। एंड एज सून एज द वाटर बिकम्स रेड, दिस इज नेम्ड एज कैचिंग समवन रेड हैंडेड। इसका ये मतलब होता है। टेस्ट तो मैंने नहीं करके देखा उस पानी को कैसा होता है। अच्छा किसी फिल्म में ऐसा खट्टा मीठा, फिल्म में ऐसा दिखाया गया? अच्छा मुझे लगा आप कह रहे पानी खट्टा मीठा होता है। मैंने कहा मैं पी भी लिया। क्या बात है। तो अब मैं पूरे मूड में, मैंने कहा आज तो मैं एक आदमी को अरेस्ट करवा के ही मानूंगा। बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी मुझे, सलमान खान टाइप की फीलिंग आ रही थी। मैंने कहा चलो। तो मैं गया फिर से उसी जज के रूम के बाहर, उसी आदमी के पास जाके मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, करवा दीजिए साइन सर्टिफिकेट, लीजिए 100 रुपये लीजिए। इतनी देर में युग चेंज हो गया था, कलयुग से सतयुग आ गया था इतनी देर में। उसने कहा पैसे? मैं पैसे लूंगा? आपको शर्म नहीं आती रिश्वत देते हो? अच्छा जो ऊपर वाले थे साथ साथ आए थे मेरे, बोले हम नॉर्मल यूनिफॉर्म में छिपके खड़े रहेंगे, जैसी वो पैसे देगा हम पकड़ लेंगे। मैंने ठीक है। बाद में समझ में आया वो सामने खड़े थे और इशारा किया था कि नोट में लगा वो पाउडर। और इतने में सतयुग आ गया। मैंने कहा 100 रुपये लीजिए। बोला पैसे? अब रिश्वत, अब पब्लिक सर्वेंट को रिश्वत दे रहे हैं, दिस इज क्राइम। अब मैं समझ नहीं पा रहा क्राइम कौन कर रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। ये तो बड़ा मजेदार माहौल बन गया, क्राइम कौन कर रहा है? अब मेरा ही हाथ पानी में डालने लाल हो जाएगा। नोट तो मेरी याद में था। ये तो अकेली खुशी की बात थी कि मैं सरकारी नौकरी में नहीं था। अगर मैं सरकारी नौकरी में होता और किसी को पकड़वाने जाता तो मेरे ही हाथ लाल कर देते।
काम खत्म था. So this is how the process of catching someone red-handed is explained in the Prevention of Corruption Act. तो कभी आप कलाकारी करें, ध्यान रखना, पाउडर लगाएंगे फिर इशारा कर देंगे उसको पहले कि भैया अब फिर से आएगा, अब मत लेना पैसे. तो ये होता है इस प्रोसेस में, क्योंकि प्रिवेंशन क्या होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो में करप्शन वाले लोग बैठे हुए हैं. अब एंटी करप्शन ब्यूरो में करप्ट लोग बैठे हों अगर, नाउ दिस इज इन फिलोसफी वी कॉल इट फेलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस, कि दोनों तरफ कागज के पीटीओ लिखा हुआ है. नो इट विल नेवर कम टू एन एंड. ये तो प्रोसेस चलता ही जाएगा. उसके बाद एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हैज करप्ट ऑफिसर्स. अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं बचा. प्रोविजन ये है कि इफ द एजेंसी वांट्स टू इन्वेस्टिगेट इनटू ए करप्शन केस रिलेटेड विद एनी ऑफिसर एट द जेएस रैंक एंड अबव, तो सेंटर में जॉइंट सेक्रेटरी का जो रैंक है विच इज 16-17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू आईएएस, उसके बाद का जो रैंक होता है. सो इफ द सीबीआई और एनी पुलिस अंडर दिस एक्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट अगेंस्ट ए सिविल सर्वेंट who is working at the rank of JS or at the higher rank, उसके लिए पहले उनको सैंक्शन लेनी होगी, और सैंक्शन होगी फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री. Unless and until they get a written consent or written permission to investigate, they cannot start the investigation. This is the provision. अब ये प्रोविजन ऐसा है कि अगर पीएम करप्ट हो मान लीजिए, या कोई मिनिस्टर करप्ट हो, मिनिस्टर अपनी पसंद के 3-4 ऑफिसर ले, तू सेक्रेटरी बन जा, तू भी जा 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 एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है ठीक है, तू भी छोटू उधर जॉइंट सेक्रेटरी. हाँ, लूट के खाना, एकदम एकदम लूट लेना. 60 मेरा, 40 तुम तीनों का, चलो लूट शुरू करो. अब सबने मिलकर लूट मचा दी. इतने में सीवीसी की तरफ चिट्ठी है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वी वांट टू स्टार्ट एन इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट योर जेएस एंड एएस. चिट्ठी सेक्रेटरी के पास आई. सेक्रेटरी मिनिस्टर से पूछा, मिनिस्टर बोला दबा लो चिट्ठी को, क्या जरूरत है, जवाब ही मत दो. जब जवाब देना जरूरी होगा तो जवाब कह देना, वी आर कंसिडरिंग द मैटर हैज बीन लिस्टेड फॉर ए मीटिंग विद द मिनिस्टर नेक्स्ट मंथ. ऐसे करते करते 1-2 साल निकाल दो यार, उसके बाद देख लेंगे, कोई बात नहीं. अब सोचिए, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे एविडेंसेस हैं. Even when all the evidences are indicating that these people have done so much of corruption, you cannot even initiate an investigation against them because the rule doesn't allow you doing that. तो इन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है भाई, ऐसा करो कि 2 केसेस में इसको सैंक्शन को हटा दो. तो देखिए, ये पहले से था. सजेशन क्या था सेकंड एआरसी का, अब वो समझना है. If someone has been caught red-handed or if someone has disproportionate assets, इसका मतलब सच में red-handed होता है. This is not a phrase. As per Prevention of Corruption Act, you have to catch an officer red-handed. उसके हाथ लाल ही होने चाहिए, पीले नहीं. हाथ लाल होने चाहिए. Yes. तो इन्होंने ये कहा, if someone has been caught red-handed or if someone has disproportionate properties to his income levels, in these 2 cases there should be no requirement of the sanction. ये लिख देना चाहिए, ये कहा. और साथ में ये कहा कि other cases the sanction should be given by the CVC. Who is CVC? Central Vigilance Commissioner. CVC plus secretary of the ministry, not only the secretary. अगर CVC plus secretary की कमेटी होगी तो आसान नहीं होगा सेक्रेटरी के लिए. If they give the permission, it is fine. So they must give permission within 2 months. Maximum period should be 2 months to either give the permission, or they will have to give the reasons in writing that why they are not permitting to start the investigation. Reasons in writing about denial of the permission to start inquiry. Prevention of Corruption Act में जो अमेंडमेंट हुआ 2018 में, उसमें क्या किया है, पहले क्या था कि जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर का कोई ऑफिसर है तो सैंक्शन चाहिए. नाउ
सैंक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। इन्होंने कहा कि JS एंड अबव को सैंक्शन चाहिए होती है, ठीक नहीं लगता है। बोले अच्छा, तो सबके लिए कर देते हैं। कल मैंने एक फोटो देखी, किसी फिल्म एक्टर की, लिखा था आई यूज्ड टू थिंक ड्रिंकिंग इज बैड, इट यूज्ड टू हर्ट मी, सो आई डिसाइडेड नॉट टू थिंक, सो आई हैव स्टॉप्ड थिंकिंग। I used to think that drinking is bad, it used to hurt me, so I have stopped thinking। ऐसे सरकार ने किया कि लोगों ने कहा जॉइंट सेक्रेटरी एंड अबव के लिए सैंक्शन अच्छा नहीं लगता है। बोले अच्छा, इन दोनों को हटा दो, सबके लिए कर देते हैं। अब आपको सब इंस्पेक्टर को ही पकड़ना हो तो सैंक्शन चाहिए। पहले टॉप लोगों के लिए था, अब ड्राइवर भी पकड़ना हो तो पहले सैंक्शन चाहिए। सैंक्शन किसकी चाहिए? एक्सेप्ट इन वन केस। उसमें क्या था कि 2 केसेस, रेड हैंडेड, डिस्प्रपोर्शनेट। ओनली एक्सेप्शन इज रेड हैंडेड अरेस्ट। किसी को रेड हैंडेड पकड़ा है तो सैंक्शन नहीं चाहिए, बट अदरवाइज एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, इफ यू वांट टू स्टार्ट ए केस अगेंस्ट हिम और हर, यू नीड टू हैव सैंक्शन फ्रॉम द सेक्रेटरी, नॉट फ्रॉम द CVC। बाकी वैसा का वैसा है, सेक्रेटरी से ही चाहिए, एंड देयर इज नो टाइम लिमिट मेंशन। जैसे इसमें था ना कि 2 महीने का होगा, देयर इज नो टाइम लिमिट मेंशन। सो इन ए वे गवर्नमेंट हैज मेड इट मोर डिफिकल्ट फॉर द authorities to initiate investigation proceedings against the corrupt officer। अच्छा हुआ है खराब हुआ? कुछ लोग ये सोच के बोल रहे हैं कि हमारे लिए ठीक ही है, मंत्री जी को सेट रखेंगे, बस परमिशन नहीं देंगे तो बात ही खत्म।